नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और क्लास है 10th। तो सबसे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक गोला है, इस गोले को बदलना है काय में, सिलेंडर में, ठीक है। और इस सिलेंडर की रेडियस दी हुई है, ठीक है। इसकी हाइट पता करना है। क्या पता करना है? हाइट। ये हमें क्वेश्चन मार्क है। इसकी रेडियस है कितनी? 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। और इसकी है बेलन की कितनी? 6 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। इसका जो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये जैसे सिलेंडर है तो इसका ये वाले की त्रिज्या कितनी है? ये है कितनी? 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे सबसे पहले गिवन में, यानी कि गोले की त्रिज्या, पहले इंग्लिश में ही लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर R1 कितनी? 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या R1 इक्वल टू 4.2। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन के क्या क्या दिया है, ताकि हमें फॉर्मूले में जो चीज़ लगेगी हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे, अब ये बदल रहा है इसमें तो अकेली रेडियस होती है, लेकिन सिलेंडर में क्या क्या होता है? रेडियस होती है, साथ में हाइट भी होती है। तो हमारे पास दी है रेडियस, सिलेंडर की रेडियस, तो हम क्या लिख देंगे? रेडियस ऑफ सिलेंडर R2, क्योंकि देखिए दोनों की रेडियस अलग अलग है, अगर सेम होती तो R ही नाम देते। R2 कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हिंदी में क्या लिख देंगे? बेलन की त्रिज्या R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड, और ऊंचाई H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, देखिए ये वाला पूरा का पूरा जो गोला था उसको हमने बदला किसमें? सिलेंडर में। तो हम क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश में क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी हिंदी में लिख देंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R3, लेकिन यहाँ पर R1 होगी क्योंकि गोले की त्रिज्या को R1 नाम दिया है। R1³ इक्वल टू बेलन का आयतन होता है पाई R²H, तो इसकी R कितनी है? 2 से नाम दिया है, यहाँ पर लिख देंगे पाई R² H। अब देखेंगे दोनों साइड में पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 जैसा का तैसा। और R1 की वैल्यू कितनी है? 4.2, तो 2 बार आ जाएगी, 3 बार, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और इधर इक्वल R2 की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 इंटू 6, 2 बार क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर देखिए, इंटू H जैसा का तैसा, क्योंकि H ही तो हमें पता करना है। क्या ये 4 से ये 42 कैंसिल हो रहा है क्या? तो आप देखेंगे तो 4 और 2 6, यानी कि हो रहा है, तो कैंसिल आउट करते हैं। 3 1 जा 3, 1 कैरी आउट हुआ तो 12 हो गया, 3 4 जा 12, यानी कि 1.4। अब ये H खाली करेंगे, ये वाली H,
तो कहाँ चली, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये इंटू से डिवाइड में पहुँच जाएंगे, यानी हो जाएगा 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और नीचे हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या बचेगा h। 6 7 जा, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौके 56 यानी 5.6 इंटू 7 7 जा 49, पहले से एक 7 का करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू h। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 4 39, कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर एक 0.7 एक और है, अब फिर से कर दो 7 का मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 और 64, 7 3 जा 21, 744। क्वेश्चन नंबर है सेकंड 13.3 का, इसमें लिखा है इंग्लिश में मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेटल्ड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रेजोल्यूटिंग स्फीयर। यानी हिंदी में बोले तो क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाना है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या पता करिए। आप समझिए जरा, एक गोला जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर यानी R1 बोल देंगे इसको, ठीक है। दूसरा गोला थोड़ा सा बड़ा है, इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोल देंगे क्या R2, ठीक है। प्लस, मतलब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जोड़ना है इसमें, है ना। तीसरा गोला क्या R3, इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें जो नया इन सबको पिघलाकर, मतलब मेटल करके इसको पिघलाना है, और फिर एक पिघलाना मतलब समझे, पानी जैसा बना के फिर एक सांचे में डाल देना है। तो इस पूरे को मिलाकर जो एक नया गोला बनेगा, इस नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R क्वेश्चन मार्क, समझे, ये करना है। हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले दिया है 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इक्वल टू R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी इंग्लिश में क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल्स, यानी दिए गए सर्कल्स की रेडियाई, मतलब रेडियस का सेकंड फॉर्म, या कह सकते हैं इसको प्लूरल फॉर्म। रेडियस एक रेडियस होती है, लेकिन इसमें 3 रेडियस दिख रही है, इसलिए रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म। तो रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल्स आर R1 इक्वल टू वही 6 सेंटीमीटर, R2 एंड R3। इसके बाद क्या लिखना है, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कैपिटल R दे देते हैं। यानी हिंदी में क्या लिख देंगे, माना नए गोले की त्रिज्या मान ली हमने क्या, कैपिटल R, और यही हमें पता करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्नानुसार, नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3 गोले प्लस करो एक नया गोला आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, नए गोले का आयतन बना है, नए गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन या तीनों गोलों का आयतन का जोड़, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, पहले गोले का आयतन प्लस
दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। यानी कि इंग्लिश में क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर प्लस, गलती से सिलेंडर लिख गया था, ये स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर, सॉरी स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर बस वॉल्यूम ऑफ क्या है का, स्फीयर का फॉर्मूला रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर आएगा क्योंकि बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल। पहले गोले यानी इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यू। इसका क्या होगा दूसरे वाले का 4/3 पाई r2 क्यू। इसका तीसरे वाले का होगा 4/3 पाई r3 क्यू। क्या कॉमन आ रहा है उस तरफ से, इस तरफ से तो कुछ नहीं, एक ही चीज़ है, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन आ रहा है सब में से, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई। अब अंदर बचा क्या R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। देखिए 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, कैपिटल R क्यू। R1 की वैल्यू कितनी है 6, 6 का क्यू, 8 का क्यू, 10 का क्यू, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए 1000 में 500 जोड़ा 512, 512 में 200 और तो 1712 और 1712 में 16 और जुड़ गया तो हो गया 1728। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल आर क्यू बराबर आ गया 1728, जो किसका क्यूब होता है 12 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, आर इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है किसका। लास्ट में बस आपको एक लाइन लिखना है, अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 3 इसमें जो दिया है वो कह रहा है जमीन में एक कुआं खोदा, ठीक है, जमीन में एक कुआं खोदा तो कुआं की शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल है ना। तो जो कुआं खोदा है उससे जो मिट्टी निकली है, तो मिट्टी निकली तो बगल में एक, जैसे गांव में चबूतरे बनते ना, एक चबूतरा बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। उल्टा ऐसा एक जमीन पर चबूतरा बना दिया। तो जो चबूतरा बना है वो किस शेप में बदला, घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड हो गया, क्या हो गया ये क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। और ये क्या है सिलेंडर है ना, यानी कि बेलन। यानी कुआं जो होगा वो कैसे शेप में है, सिलेंडर यानी कि बेलन। तो इसकी जो मिट्टी खोदी तो जो मिट्टी गई वो पूरी इस शेप में बदल गई। तो यानी कि बेलन का आयतन बराबर
घनाभ का आयतन। तो इसमें से क्या क्या दिया है वो लिखेंगे और इसमें क्या दिया है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दिया है बेलन का व्यास है ना, बेलन का व्यास दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो भाई साहब रेडियस कितनी हो जाएगी, R इक्वल टू मीटर में है, चलिए मीटर लिख दिया, और R हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट यानी गहराई क्या दी है, तथा गहराई को हम h ही नाम देंगे, ठीक है। h कितना है, 20 मीटर। ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दी है अपनी कितने मीटर, 20 मीटर, ठीक है। ये ज़मीनी स्तर है। ये इसका जो डायमीटर था वो था कितना, 7 मीटर चौड़ा था ये कुआं, ठीक है। अब जो घनाव में बदला गया है, जिस क्यूबॉइड की फॉर्म में वो बदला गया है, उसका क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ। तो ऊंचाई पता करना है, इस चबूतरे की हाइट पता करना है, ठीक है, h पता करना है। तो यहाँ पर अगर h पता करना है तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इसका डेप्थ d बोल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो h की जगह आप क्या लग जाएगा, d। समझ में आया, क्या लग जाएगा, d मतलब डेप्थ यानी गहराई, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख देंगे बेलन का व्यास इन डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड डेप्थ d, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और क्या लिखा है, इसका क्या है, घनाभ का की लंबाई L इक्वल टू कितना, 22 मीटर, और चौड़ाई B इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दिया है और ज्ञात क्या करना है वो हमने लिख दिया है, यानी हिंदी इंग्लिश में लिख देंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ एंड हाइट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड था, वॉल्यूम का क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वो कहाँ से बना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। यानी हिंदी वाले क्या लिख देंगे, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²। h की जगह क्या हो जाएगा, d। h देखिए ज़मीन से ऊपर होता है तो उसे ऊंचाई h बोलते हैं, h फॉर हाइट, और ज़मीन के नीचे खोदा गया है तो डेप्थ यानी गहराई होगा, इसलिए d से बताया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ h कर देता ना तो आप क्या करते पता है, ये h से h काट देते, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग चीज़ बताना ज़रूरी है। L है अपनी 22 मीटर, ब्रेथ है यानी चौड़ाई है 14, और ऊंचाई है पता करना है तो h जैसा करते हैं सर। ध्यान देना, इधर सुनना आप लोग, जिसमें बदलना होता है वो पहले लिखते हैं और जिसको बदलना होता है वो बराबर के दूसरी साइड, ताकि यही खाली करना पड़े यहाँ से, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखें, क्या रखना पड़ेगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो यहाँ पर 7/2 एक बार आएगा या दो बार आएगा, क्योंकि r² है, 7/2 इंटू 7/2। और d कितना, मतलब डेप्थ कितनी है कुएं की, 20 मीटर। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 हो गया, और 2 से हो गया ये 10, यानी इनका मल्टीप्लाई करें तो नहीं करते हैं, खाली कर देते हैं उधर से, वो सब इधर ले आओ या इन दोनों को उधर ले जाओ। किसको ले जाएंगे बताओ, उनको इधर लेके आएंगे या इनको इधर नीचे ले जाएंगे, इनको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से h पता करना है। क्या पता करना है, तो h कहेगा भाई साहब आप हमारा साथ छोड़ो, अब हमारी वैल्यू पता करनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुँचा देंगे। तो h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में 22 इंटू 14 इंटू कुछ नहीं,
ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कर दें तो कितना हो जाएगा 5 टाइम, यानी कि हाइट हो जाएगी आपकी 2.5, 5 का आधा 2.5 मीटर, यानी आता है कुएं की गहराई, नो घनाभ, चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई 2.5 मीटर है, यानी हाइट ऑफ, चबूतरे को क्या बोला, प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, 2.5 मीटर। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक जमीन में क्या खोदा गया, कुआं। तो जमीन में जो कुआं खोदा गया तो उससे निकली हुई जो मिट्टी थी, राइट, उससे जो निकली हुई मिट्टी है कुएं के चारों ओर। तो मान लो अब देखो ऊपर से हम देखेंगे कुएं को, ऊपर से, लिसन मी, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें कुआं ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब जो मिट्टी निकल रही है वो कुएं के ऐसी चारों ओर जमा दी गई है, और इसकी जो जितनी दूरी तक जमाई है उसकी दूरी, पट्टी की चौड़ाई जो है, यानी ब्रेथ ऑफ दिस लेयर 4 मीटर, ठीक है। तो मिट्टी के एक लेयर बनाई, ये कुआं है, समझे, ये कुआं है अंदर। तो अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जितनी ऊंचाई की होगी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, समझे, मतलब कि कुआं है, कुएं की मिट्टी निकाली और उसके चारों तरफ जमा दी, चारों तरफ, ठीक है, ऐसे पट्टी टाइप। तो जो पट्टी बनाई है, कुएं आप लोगों ने गांव में देखे होंगे, कुएं के चारों ओर मतलब बाउंड्री टाइप की होती है ऊंची, ठीक है, ज़मीन से ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती है, ताकि उसमें पानी वापस ना जाए, ठीक है। तो वही ऐसी चारों तरफ की पट्टी बनी है। अब वो जो पट्टी ज़मीन से जितनी ऊंचाई पर है, ज़मीन से वो पट्टी जितनी ऊंचाई पर है वो हमें पता करना है, ठीक है, यानी कि हमें पता करना है ये, ठीक है, ये हाइट हमें पता करना है। इसकी चौड़ाई दी है पट्टी की कितनी, 4 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए बीच में तो है नहीं मिट्टी, बीच में तो खाली है ना। तो गोले, ये जो यहाँ से जो बेलन का निकल के गया मिट्टी, बेलन की मिट्टी बराबर, यहाँ देखिए खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। बाहर के बेलन में से, बाहरी सिलेंडर में से अंदर का सिलेंडर यानी कुएं के बराबर की माइनस कर देंगे तो ये मिट्टी का वॉल्यूम निकल आएगा, जो ये वाली शेप है। तो यहाँ पर जो है इसकी रेडियस जो होगी ये इतने वाले, खोखला होगा ये तो वाला हिस्सा, ये कुएं के बराबर की रेडियस होगी, कुएं के बराबर रेडियस होगी। तो कुएं की रेडियस तो नहीं पता, लेकिन उसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, कितनी हो जाएगी 3/2 होगी या नहीं होगी, इतनी यहाँ से यहाँ तक ये 3/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब 3 मीटर और इसमें जोड़ दो तो ये बाहर तक की रेडियस हो गई, यानी कि यहाँ तक की, ठीक है, 4 तो कितनी हो गई 7 हो गई कि नहीं, नो 3/2 यानी 3 का आधा प्लस 4 यानी कि कितना हो गया 5.5 हो गई, 4 और ये 1.5, 3 की आधी, तो ये हो गई टोटल यहाँ से यहाँ तक 5.5, 5/2 लिख सकते, सॉरी 11/2, ठीक है। तो हम इसको देंगे, देखिए बाहर तक की को नाम देंगे R1 या R2, तो अंदर तक की को दूसरा नाम देना पड़ेगा। जो अंदर तक की होगी वो होगी किसकी, कुएं की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेलनाकार कुएं का व्यास 2R = 3 मीटर
तो r इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना ये निकला, ये जो पट्टी है, पट्टी का जो बाहर से जितना हिस्सा निकला है उस तक की रेडियस हमें क्या नाम देना पड़ेगा, कैपिटल R। ठीक है, तो कुएं सहित पट्टी की त्रिज्या वो हो जाएगी कैपिटल R। वो कितनी हो जाएगी 3/2 + 4, यानी हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 11/2 मीटर। अब ये पता कौन सी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 3/2 है और ये 4 मीटर और जुड़ना। मैंने इसलिए बोला गोले कुएं के साथ में पट्टी तक की, ये बाहर तक की त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कुएं को क्या बोलेंगे, वेल विद द लेयर, आउटर लेयर। ठीक है, तो ये कैपिटल R नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। अब मिट्टी का आयतन कैसा है देखिए जरा, बाहरी सर्कल में से, बाहरी सिलेंडर में से जो 4 क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r², हाँ r², और इसकी डेप्थ, इसकी गहराई को हम दे देते हैं क्या नाम, h1। क्या नाम देते हैं, h1, और इसकी को नाम दे देते हैं h2। ठीक है, तो h1 इसकी क्या होगी, देखिए ये जो आपका जो बाहर जो बना हुआ है चबूतर, मतलब जो पट्टी बनी हुई है ऐसी, उसकी अंदर की हाइट भी वही होगी, है ना, होगी कि नहीं, बराबर होगी हाइट, होगी कि नहीं, तो बराबर हाइट होगी अंदर और बाहर। क्योंकि एक बात बताओ, अंदर ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे कर दी, बराबर हाइट होगी, है ना। बाहर के हिस्से की ऊंचाई और अंदर के हिस्से की ऊंचाई मिट्टी की जो धरातल से है, ज़मीन से, वो बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाहर तक की जो होगी, बाहर तक के सिलेंडर का आयतन माइनस अंदर के सिलेंडर का आयतन। तो देखिए बाहर तक के क्या हो जाएगा, पाई r² h2। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए पाई h2 ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, देखिए ऊंचाई कितनी है h2, लेकिन रेडियस में से रेडियस क्यों घटाई, क्योंकि अंदर तो खोखला है ना, मिट्टी तो केवल इतनी ही है ना, अंदर तो खोखला है, इसलिए बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस हमने क्या की, माइनस कर दी, ये वाली। ठीक है, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस माइनस कर दी, पाई से पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू 3/2। h1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हैं, तथा यहाँ ऊंचाई लिख देते हैं उसको, h1 इक्वल टू 14 मीटर। तो 14 लिख देंगे यहाँ पर h2 की जगह, ये तो पता ही करना है ना, r1² एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, तो r1 की, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू है 11/2 माइनस 3/2, और दूसरे ब्रैकेट में इनके बीच में प्लस। कौन से फॉर्मूले से, हमारे पास एक फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से हम काट देंगे, 2 7 14। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 9/2 इंटू 7, और इधर थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 9/2 इंटू 7 इक्वल टू h2,
और ये कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए 11/2 यानी कि 5.5 में से 1.5 गया तो कितना बचा 4, ठीक है, इंटू 4.5 में 1.5 और जुड़ गया तो कितना हो, 5.5 में 1.5 और जुड़ गया तो हो गया कितना 6, 7, ठीक है। अब देखो ये 7 नीचे आना ही है, इस 7 को नीचे आना है तो 7 से 7 यहीं क्यों ना कैंसिल कर दें। अब इस 4 को नीचे ले आओ तो 9 में 4 2 जा, ये आपका H2 आ गया कितना 9/8, यानी यहीं लिख देता हूँ मैं H2 आपका कितना 9/8, यानी कि भाग देंगे तो 8 एकम 8 दशमलव 1 बचा तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 5 40, 1.125 मीटर। ये आपकी किसकी ऊंचाई आ जाएगी, जो बाहर जो आपने मिट्टी निकाल के रखी है उसकी ऊंचाई, ठीक है। 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आइसक्रीम बेचने वाला है, उसके पास इतना बड़ा एक डब्बा है, उसमें आइसक्रीम का पूरा मटेरियल भरा है, और जो सॉफ्टी बेचने वाला आता है आपके गलियों में तो वो कोन की आकार की होती है, कोन की शेप की। उसमें क्या किया, इसने चम्मच से निकाला और इन सॉफ्टी में भर भर के ये सॉफ्टी में भरा, चम्मच से भरा उसने, और उसके बाद ऐसा और लगा देते हैं, ठीक है। तो उसने ये कौन सी शेप में बदल रहा है, इससे मटेरियल जा रहा है, और कौन सी शेप में बदल रहा है, कोन प्लस हेमिस्फीयर, यानी कि शंकु प्लस अर्धगोला, ठीक है। तो यानी कि इसमें से जितना मटेरियल है, इस मटेरियल से ऐसी कितनी शेप्स भरी जा सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी नंबर पता करना हो तो पूरे में से भरना है, तो पूरा वॉल्यूम बटे में 1 का वॉल्यूम, समझ में आ गया। तो अब देखिए बस लिखते हैं हम, गोलाकार बेलनाकार दिया है, बेलनाकार भाग या बर्तन कह सकते हैं, बर्तन का व्यास 2r1, क्या 2r1 कितना 12 सेंटीमीटर, तो r1 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में लिख देंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट यानी बर्तन, r1 2r1 इक्वल टू 12, तो r1 इक्वल टू, और फिर एंड हाइट यानी कि और ऊंचाई, h कितनी है, h1 नाम देंगे क्योंकि दोनों की ऊंचाई इसकी भी है और इसकी भी, इसकी h1 15, ठीक है। अब आते हैं शंकु पर, ठीक है। तो शंक्वाकार आइसक्रीम का व्यास 2r2 कितना 6 सेंटीमीटर, तो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर ऑफ कोनिकल आइसक्रीम, ठीक है 2r2, फिर एंड हाइट और ऊंचाई, इसको क्या नाम देंगे h2, ठीक है। वो कितनी है अपनी 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, वो पूछ रहा है कि आइसक्रीम कितनी भरी जा सकती हैं, तो आइसक्रीमों की संख्या नंबर ऑफ आइसक्रीम्स n दे देंगे, इसको नाम कर देंगे n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हिंदी में क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन बटे में कोन यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन में कोन का क्या होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस आधे गोले का होता है 2/3 पाई r2 क्यूब। सर r2 इसकी त्रिज्या आपको पता ही नहीं थी भाई साहब, जो ये शंकु की होगी ना त्रिज्या 3, वही इसको नाम क्या दिया r2, तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की एक ही जैसी है। अभी आप देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से वैल्यू
एज इट इज नीचे से कॉमन आ रहा है क्या, पाई, 1/3 पाई। ठीक है, इधर से क्या बचा, R2 स्क्वायर H2, और यहाँ से बचा क्या, 2 पाई और R2 क्यू, यही बचा। पाई तो कॉमन चला गया, पाई से पाई निपट लिया। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 × 6 क्योंकि 6 स्क्वायर है। H1 की वैल्यू कितनी है 15, R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 1/3 और ये 3 × 3 इंटू H2 की वैल्यू कितनी 12 प्लस 2, सॉरी पाई तो बाहर चला गया था। R2 की वैल्यू कितनी 3 × 3, क्या कॉमन आ रहा है नीचे से, n, 6 × 6 × 15, और यहाँ 1/3, 3 स्क्वायर, देखिए 3 स्क्वायर, सॉरी हाँ 3 स्क्वायर यानी 3 × 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या बचा 12 प्लस 2, 3 से 1 3 गया, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 × 6 × 15 अपॉन में, अच्छा एक बार और आएगा, क्यूब था ना, तो 1 3 और आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 बार 3 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है, नो 1 3 बचेगा। देखिए ये 2 3 बाहर गए तो ये दोनों बचेंगे, यानी कि 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 12 और 6 18, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 6 × 6 6, 6 3 18, 3 1 3 3 5 5 दूनी 10, तो आंसर आएगा आपका 10, ठीक है, आया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सिक्का है जिसकी मोटाई कितनी है, मोटाई है अपनी 2 mm, जब mm को सेंटीमीटर में बदलना है, क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि सभी यूनिट सेंटीमीटर में हैं, और जब तक सभी यूनिट सेम नहीं होती ना तो कोई जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए 2/10, 10 का डिवाइड कर देते हैं तो सेंटीमीटर में बदल जाती है, यानी 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के सिक्के को, जिसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर, इस ऐसे कितने सिक्के पिघलाए जाएं, पिघलाकर एक ऐसा क्यूबॉइड तैयार करना है जिसकी लेंथ ये, ब्रेथ ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई 3.5 है। तो कितने सिक्के, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई इसमें से इसको बनाना हो या ये कितने मिलाकर ये बनाए जाएं, तो बस n = इस बड़े वाले, देखो ये छोटे छोटे मिलकर बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या करना है, बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम का डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ आइटम्स पता चल जाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि दिया है, ये बेलनाकार है, ध्यान रखना, बेलनाकार सिक्का, क्योंकि ऊंचाई है और डायमीटर है, त्रिज्या और ऊंचाई है, तो समझ लो वो कैसा है, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल। दिया है बेलनाकार सिक्के का क्या दिया है, व्यास, यानी कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन, 2r = कितना 1.75, तो r = हो जाएगा 1.75 अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, 25 से कैंसिल कर दो 8 बार में, और 25 7 बार में, 7/8 सेंटीमीटर ये आ जाएगी क्या, रेडियस ऑफ द कॉइन, ठीक है। एंड डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब क्या होता है, घनाभ की विमाएं बोले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनको हम क्या लिख देंगे, L = 5.5 सेंटीमीटर, B फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, एंड H फॉर हाइट, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। बस हमें नंबर ऑफ कॉइन पता करना है, कितने कॉइन पिघलाए जाएंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नाउ, अब सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या n = नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है,
एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भाग दे देना है एक सिलेंड्रिकल कॉइन का वॉल्यूम है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अरे यहाँ तो गड़बड़ हो गया, तो फिर इसकी हाइट हमने लिखी नहीं है, एंड इसको विड्थ बोल देते हैं, विड्थ मतलब मोटाई। ठीक है, ठीक है, इसको कैपिटल बी से शो कर देते हैं, कैपिटल बी यानी कि कितनी है 2 mm इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ये चलेगा। तो यहाँ पर बी कर देंगे इसको, क्यों, क्योंकि एच और एल की वैल्यू कितनी रखेंगे, एल की वैल्यू हो गई 5.5 इंटू बी की हो गई 10 और एच की हो गई 3.5, नीचे पाई की हो गई 22 अपॉन का 7 ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 7/8 का 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 7 अपॉन का 8 ऊपर पहुंच गया, फिर इंटू 7/8 तो ये वाला 8 भी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू यानी कि इसकी विड्थ यानी कि मोटाई कितनी है 0.2। तो देखिए पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट 3.5 के पॉइंट से कट जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन जब पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है और पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अब कैंसिल करना चालू करते हैं, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 1 7, 7 5 35। अब इसके बाद ये पॉइंट देखिए, ये 11 से दोनों कट रहे, 11 पंचे 55, 0.5 क्यों 0.5 क्योंकि यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए, और 11 दूनी 22। ठीक है, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, इन दोनों का गुणा 4 होगा, 4 से इसको काट देते हैं 2 बार। ठीक है, अब कुछ बचा नीचे, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये 2 दूनी 4, देखिए दोनों को 4 करके मैंने काट दिया और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो रहा है 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 पंच 40, 80, 8 पंच 40 यानी हो रहा है कितना 400। ठीक है, और कितने एक और डिजिट और 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 पंच 40। ठीक है, तो ये हो रहा है 4000, लेकिन ये पॉइंट है तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हो जाएगा n बराबर 400। तो क्या लिख देंगे, अतः सिक्कों की संख्या कितनी है, n बराबर 400 आंसर। ठीक है, हैंस नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू 400। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि एक बाल्टी है जो कि सिलेंड्रिकल है यानी कि बेलनाकार है। इस बाल्टी की ऊंचाई हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर। इसमें रेत भरी हुई है। इस रेत को खाली किया तो एक शंकु के रूप में बन गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेत को बाल्टी में से खाली किया जाता है तो शंकु के रूप में फैल जाता है कोन की फॉर्म में। तो उस कोन की रेडियस हमें पता करना है। स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं ये भी पता करनी है, जबकि इसकी ऊंचाई जरूर दी है कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सब कुछ आप लोग गिवन में लिख लोगे। हमने इसको खाली किया तो ये जितनी मिट्टी इसमें थी उतनी जितनी रेत इसमें थी पूरी की पूरी खाली हो गई। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको दिख रहा है मैंने कौन सी चीज़ को क्या नाम दिया है। तो यहाँ लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर क्या होगा पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि
सिलेंडर की जो रेडियस है उसको R1 नाम दिया और हाइट को H1 नाम दिया। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो इसकी R अलग है R2 है और H क्या है H2 है, R2 पाई R2 स्क्वायर H2। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 18, तो स्क्वायर है तो 18 इंटू 18। H1 की वैल्यू है 32 और 1/3, ये 1/3 इक्वल के बाद 1/3 रखा। R2 की वैल्यू कितनी है पता करनी है, R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर की वैल्यू, H2 की वैल्यू दी है, इसकी स्क्वायर थोड़ी करना है, तो R2 स्क्वायर ये जैसा का तैसा, क्योंकि ये तो पता करना है। और H2 की वैल्यू है कितनी 24, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। अब मैं यहीं से निपटाए देता हूँ इधर का, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब इनका जरा फैक्टर कर देते हैं, क्या फैक्टर, 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आ रहा है समझ में, 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32, इनको हमने ऐसे तोड़ दिया। अब हमें चाहिए किसकी R2 की वैल्यू, तो देखिए ये तो सभी स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक बार और है ये 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये भी 9 किसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हम लिख देंगे R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू का होल स्क्वायर। गुणा में अलग अलग घातें होने पर होल घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू R2 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, कितनी हो गई R2 आपकी 2 दूनी 4, 4 नम 36, R2 आ गई आपकी 36, कितनी आ गई। अब हमें पता करना है L क्या होता है √H² प्लस R स्क्वायर। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई डायरेक्ट लिख सकते हैं L इक्वल टू √H² प्लस R स्क्वायर। L इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर प्लस R की वैल्यू है 36। अब स्क्वायर करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कैसी। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 चौका 8 दूनी 16, एक अंक छोड़कर जोड़ दो 6 7 5 576 प्लस 36 का निकालेंगे तो कैसे 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 3 6 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ो और जोड़ो 6 का 6 9 12 1296, कितना 1296। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2 और 9 7 16, 1 17 और 5 और 2 7 और 1 8, 1872। अब याद रखना जिसका इकाई अंक 2 हो ना, जिस भी संख्या का इकाई अंक 2 हो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता, यानी ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कुछ फैक्टर करके कुछ तो निकाल सकते हैं जिनके जोड़े बने, तो यहाँ फैक्टर करते हैं इनके 1872 के, तो 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अच्छा तो 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 नम 27, फिर 3 से हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम, हाँ तो इसके फैक्टर होगा ये। आप देखिए किन किन के जोड़े बन रहे हैं, किन का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का भी बन गया, 13 का नहीं बन रहा है। तो ये 2 बार जो हैं वो एक बार लिखे जाएंगे अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद, 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 3 और अंडर रूट 13। तो कितना हो रहा है 3 चौके 12√13। L इक्वल टू आ गया 12√13
सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी क्या, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है।